हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झारखंड से जो बड़ी खबर आ रही है वो है जेट को लेकर के। तो जेट में जितने सब्जेक्ट के फॉर्म फिल हो रहे थे, लेकिन उसमें 15 विषय का जो है और भी ऐड किया गया सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट। तो इसके लिए फिर से डेट का एक्सटेंड हुआ है, जो कि फॉर्म फिल करने का डेट था वो एक्सटेंड हो चुका है। टोटल जो पहले सब्जेक्ट था वो 43 था, अब उसमें 15 ऐड कर दिया गया है और इसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो 1 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसमें से क्या क्या सब्जेक्ट ऐड किया गया है, तो वो है आपका होम साइंस, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोमाइक्रोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, फिर आपका आर्कियोलॉजी, सोशल वेलफेयर, ये सब होम साइंस में आपका CND, टेक्सटाइल एवं फैशन डिजाइनिंग, फिज़िकल साइंस में आपका फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। तो ये सब सब्जेक्ट ऐड किया गया है, जो कि पहले ऐड नहीं किया गया था। तो इसका जो है केस चल रहा था हाई कोर्ट में, तो फाइनली इसको ऐड कर लिया गया है और डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 1 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज़। JPSC ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2024 में 43 विषयों के अलावा अन्य 8 कोर विषयों के साथ इनके 15 एलाइड विषय को शामिल किया है। वहीं आयोग ने फिर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। पूर्व में फॉर्म भरने की तिथि 17 नवंबर 2025 तक निर्धारित थी। अब ऑनलाइन फॉर्म 1 दिसंबर 2025 रात 11:45 बजे तक भर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है, जबकि ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन के लिए विंडो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। तो मेन है कि 43 सब्जेक्ट पहले ऐड थे, उसमें 15 ऐड किया गया है, जो कि 8 कोर सब्जेक्ट है, जिसका अलाइड अलग अलग जो ब्रांचेस टाइप में होता है उस टाइप के सब्जेक्ट को भी ऐड किया गया है। और एक इससे पहले जो डेट एक्सटेंड किया गया था वो 17 नवंबर तक था, लेकिन अभी फ़िलहाल फिर से इसको डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, वो है 1 दिसंबर तक। और आप 1 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद 2 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आपका 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा। नई अधिसूचना के मुताबिक कोर विषय लाइफ साइंस कोड 703 के तहत एलाइड विषय में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन लाइफ साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स व बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस को शामिल किया गया है। इसी प्रकार इतिहास कोड 6 में एलाइड विषय रूप में आर्कियोलॉजी को शामिल किया गया है। लेबर एंड सोशल वेलफेयर सोशल रैंक कोड 55 के तहत एलाइड विषय के रूप में रूरल डेवलपमेंट विषय को शामिल किया गया है। इसी प्रकार कोर विषय होम साइंस कोड 12 के तहत एलाइड विषय में CND, टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग विषय को शामिल किया गया है। फिजिकल साइंस में फिजिक्स कोड 705 के तहत एलाइड विषय में इलेक्ट्रॉनिक साइंस को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से मेन कोर सब्जेक्ट में उसके ब्रांचेस भी होते हैं, तो वो सब सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आपका अगर सब्जेक्ट ऐड कर लिया गया और आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिए या फिर अपीयरिंग में है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी झारखंड गवर्नमेंट JPSC के थ्रू, जिसमें आप अगर पास करते हैं तो PhD कर सकते हैं झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मीन्स कि आप उस फॉर्म को फिल करके इंटरव्यू दे करके और कॉलेज में एज अ प्रोफेसर के रूप में पढ़ा सकते हैं। तो ये है जेट परीक्षा का
जो मेन एम जो है जेट परीक्षा कंडक्ट कराने का। तो ये आपका, या तो आप पीएचडी कर सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप योगदान दे सकते हैं। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आप पीजी कर चुके हैं या पीजी अपीयरिंग ईयर में है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जितने लोगों का सब्जेक्ट ऐड हो गया है, तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपना फॉर्म 1 दिसंबर से पहले फिल कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और फॉर्म को फिल कर लीजिए। धन्यवाद।